Hello dear children, a very warm welcome to the EVS class. I am sure you all are happy, you all are healthy and you all are good in your homes. All of you are doing well, attending the online classes, completing your work and watching the videos which are uploaded on YouTube. Take care of yourself, children. Stay healthy and stay happy. And be cheerful. So, should we start the class now? This is our EVS class and we are doing chapter number 12, that is means of transport. As we have already discussed, means of transport means the means through which we travel from one place to another. Traveling is required by everyone. हर किसी को traveling की ज़रूरत पड़ती है. We cannot do away with traveling. घर से हम बाहर कहीं ना कहीं जाते ही हैं. Every day we go to school. We come back to school for purchasing something. We go to the market. In case of any illness or any problem related to our health, we go to the hospital. बैंक जाने की ज़रूरत पड़ती है, पोस्ट ऑफिस जाते हैं. ड्यूरिंग वेकेशंस वी गो टू समवन्स हाउस, सम रिलेटिव्स के घर जाते हैं हम, या कहीं ऐसे भी घूमने जाते हैं. सो ऑल दिस इन्वॉल्व ट्रैवलिंग. सो ट्रैवलिंग तो ज़रूरी है. एवरीबडी ट्रैवल्स. ट्रैवलिंग, एज वी ऑल नो, इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. It can be very short distance, it can be long distance also. So depending on the distance, we use different means of transport. So there are three main types of transport, three means of transport, three ways. That is, we can call it modes of transport. Land transport, air transport and water transport. So the means of transport which run on land, which are used on land, are known as land transport. Means of transport which are used in water are known as water transport, and means of transport which are used in air are known as air transport. Means of land transport are the most common one because most common and maximum in number. सबसे ज़्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो लैंड पे चलने वाले ही हैं. लैंड पे चलने वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा हैं एंड सबसे कॉमन है. अमंग दीज, ट्रेन इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड मोस्ट चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रेन है, बिकॉज इट कैन कैरी थाउजेंड ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. ट्रेन में बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं एंड टिकट इज ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बट एट द सेम टाइम इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट है, बिकॉज एयर टिकट्स आर वेरी एक्सपेंसिव. उनका जो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं. सो जो एयरलाइंस के जो टिकट होते हैं उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है. सो दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव बट एट द सेम टाइम फास्टेस्ट. सबसे कम टाइम एयर ट्रैवल में ही लगता है. ओके, सो वी हैव डन थिंग्स टू रिमेंबर ऑल्सो. वी हैव डन exercise, that is first one we have already done. Take the correct option. We will just revise it orally. You can go to a nearby market by hot air balloon, bicycle और ship. आप अपने पास के मार्केट में कैसे जा सकते हो? हॉट एयर बलून में जा सकते हो, या बाईसाइकिल से जा सकते हो, या शिप से जा सकते हो. तो इट्स वेरी ऑब्वियस, वेरी नेचुरल कि हम पास के मार्केट में हॉट एयर बलून से भी नहीं जाएंगे और शिप से तो जा ही नहीं सकते क्योंकि देयर इज नो वाटर. सो वी कैन गो टू अ नियर बाय मार्केट बाय बाईसाइकिल. बहुत बार होता है ना, घर के पास कोई शॉप है, तो छोटा सा मार्केट है, तो वहाँ पे तो आप साइकिल करके जाके खुद ही अपना सामान ले आते हो.
Then you can go to Bangalore from Delhi by tuk-tuk, bicycle और ट्रेन. आप दिल्ली से बैंगलोर कैसे जा सकते हो? टुक-टुक से जा सकते हो, या बाईसाइकिल से जा सकते हो, या ट्रेन से जा सकते हो. सो टुक-टुक जैसा हमने पढ़ा था, टुक-टुक इज अ मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट कैरिंग यूज फॉर कैरिंग पीपल. हमने पढ़ा था ना, टुक-टुक जो बोलते हैं इट्स अ लैंड ट्रांसपोर्ट. इट इज यूज्ड एज अ टैक्सी सर्विस. मतलब जैसे बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं, जैसे हम टैक्सी में ट्रैवल करते हैं. सो टुक-टुक से हम नहीं जा सकते. वी कैन नॉट ट्रैवल बाय बाईसाइकिल ऑल्सो. जस्ट इमेजिन, दिल्ली से बैंगलोर बाईसाइकिल से जाने में इट विल टेक सो मेनी डेज. देन ट्रेन इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ट्रेन. देन द प्लेन इज यूज टू कैरी अ हेवी लोड लाइक लगेज. जैसे प्लेन में मैंने बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेन. वन इज पैसेंजर प्लेन एंड अनदर इज कार्गो प्लेन. पैसेंजर प्लेन्स आर द प्लेन्स विच कैरी ओनली पैसेंजर्स. पैसेंजर प्लेन्स सिर्फ पैसेंजर्स को कैरी करते हैं, ठीक है. एंड कार्गो प्लेन्स जो होते हैं दे कैरी कार्गो. एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए जो प्लेन यूज होते हैं दे आर नोन एज कार्गो प्लेन्स. सो थर्ड में द आंसर, करेक्ट आंसर इज कार्गो. हेलीकॉप्टर भी नहीं है, एरोप्लेन भी नहीं है. द करेक्ट आंसर इज कार्गो. देन ऑन रोड अ इज यूज टू कैरी अ हेवी लोड. रोड पे हेवी लोड कैरी करने के लिए क्या यूज करते हैं? ट्रक, बस, कार. कार इज यूज फॉर ट्रैवलिंग. कार हमारी पर्सनल हो सकती है, कार टैक्सी भी हो सकती है. बस इज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ट्रक. जो रोड पे एक जगह से दूसरी जगह जो हेवी लोड लेके जाते हैं वो ट्रक में लेकर जाते हैं. यू मस्ट हैव सीन सो मेनी टाइम्स, ट्रक पे ढेर सारा बहुत सारा लगेज रहता है ट्रक पे. तो बाय रोड जब लगेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, जैसे आप लोग की पापा की जब पोस्टिंग होती है तो लगेज, घर का सामान कैसे जाता है? ट्रक पे ही जाता है ना. सो ट्रक एंड गुड्स ट्रेन्स आर ऑल्सो देयर. जैसे पैसेंजर ट्रेन होती है, कार्गो प्लेन्स होते हैं, सिमिलरली गुड्स ट्रेन्स आर देयर. गुड्स ट्रेन्स मतलब जिसको हिंदी में मालगाड़ी बोलते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए यूज होती है. नाउ वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन आंसर्स टुडे. आंसर द फॉलोइंग. First is, what is the fastest means of transport? What is the fastest means of transport? मतलब fastest means of transport कौन सा है? मैंने अभी बताया था. The fastest means सबसे तेज. The fastest means of transport is aeroplane. It is the most expensive but at the same time fastest means of transport. Question number 2 is, name the 3 means of children. You write the first answer, you write answer number 1, then I will rub it and then I will write question number 2 from here, because we have to write, थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा. यहाँ पे मैं लिखूंगी तो पूरा वो फिट नहीं होगा. So you write the answer and then I will write question number 2 from here. Write the answer, children. So I hope you all have written.
Second is name the three means of transport with two examples each. मतलब 3 means of transport with 2 examples each. 3 means of transport जो हमने पढ़ा है वो हमें नेम करना है एंड सबके हमें 2 एग्जाम्पल्स देने हैं. The 3 means of transport are, first is land transport. Land transport, and 2 examples of land transport can be, land transport के 2 examples हम लिख सकते हैं. बस, train. Then second is water transport. Water transport, we can write the examples as water transport के हम कौन कौन से example लिख सकते हैं? Boat, and we can write ship. And third is air transport. Air transport. Air transport, we can write aeroplane. We can write aeroplane and we can write helicopter. Okay? So these are the 3 means of transport: land transport, water transport, air transport. The 2 examples of land transport are bus, train. The water transport is boat and ship, and air transport is aeroplane and helicopter. Okay? Now next is match the following. Children, write the answer, then I will rub it. I hope you have written the answer. Now next is match the following. Match the following. Now children, instead of making the drawings, I will just put number because I cannot make all these drawings on the board. So I will just put the numbers 1, 2, 3, 4, 5 in place of 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rather, 6 are there. Okay. So in place of first picture, I have written, put the number 1. In place of second picture, I have put the number 2. In place of third picture, I have put the number 3. In place of fourth picture, I have put the number 4. For fifth picture, number 5, and sixth picture. And the first is biggest plane in the world. Since you all have seen these pictures in the book, so आप इसको easily पहचान लोगे, इसको पहचानने में कोई problem नहीं होगी, because you have seen all these pictures in the book. Okay? Biggest plane in the world. Then second is
largest passenger ship. Then third is water transport. Fourth is serves like a taxi. And carries 4 passengers. The next is road transport. And the next is air transport. Now what is the first picture? The first picture is the boat of, it is a picture of a sailboat, and sailboat is a means of water transport. So we will match it with water transport. The first column, first is the picture of sailboat. So sailboat we will match with water transport. Then second is very clear. This is the picture of a car. So car is the means of road transport. So we will match it with road transport. Then third is the picture of rocket. थर्ड जो है वो रॉकेट की पिक्चर है. रॉकेट क्या है? रॉकेट इज अ मेन मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. सो वी विल मैच इट विथ एयर ट्रांसपोर्ट. देन फोर्थ इज दिस इज द पिक्चर ऑफ अ क्रूज शिप. यहाँ पे हमने 2 क्रूज शिप्स की पिक्चर देखी थी ना, ओएसिस ऑफ द सीज एंड allures of the seas. On this page number 74, we saw the picture of 2 cruise ships. One is Oasis of the Seas and second is Allure of the Sea. So we can easily make out that this picture is the picture of Oasis of the Seas. So we will match it with number 2, that is largest passenger ship. 4. Then this is the picture of the biggest aeroplane, biggest plane in the world, whose name is Antonov AN-225 Mriya. This is the name of the biggest aeroplane in the world. We will match it with first. And last is the picture of tuk-tuk. So this is, it serves like a taxi and carries 4 passengers. So we will match it with this. Okay. So I hope you have also done the matching part. मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी कर लिया है. Now next is HOTS, higher order thinking skill. HOTS, that is higher order thinking skill. In this, write down which means of transport will be used to cover the following distances, choosing words from the given box. Now 4 or 5 means of transport are given in the box. These are aeroplane, then car, bus, ship and cycle. These 5 means of transport are given. Now you have to write down which means of transport will be used to cover the following distances,
मतलब जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसको कवर करने के लिए हम कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे. ओके, नाउ द डिस्टेंसेस आर, राइट डाउन द means of transport. Write down which means of transport. It is not the, it is write down which means of transport will be used to cover the following distances. Okay, now the distances are, first is to go to school. अभी स्कूल जाने के लिए आप which means of transport will be used? Aeroplane, car, bus, ship, cycle. ठीक है, तो out of this aeroplane will definitely be not used. Ship will also be not used. Ship and aeroplane तो out of question है. We are left with car, bus and cycle. स्कूल जाने के लिए normally what do we use? School buses are there. We normally use school bus, but lot of children come on cycle also. So to go to school, we can write bus, we can write cycle also. Of course, there are some children who come by car also. कार से भी आते हैं, but very few. Most of the children either come by bus, साइकिल या वैन वगैरह से आते हैं. इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स स्कूल बसेस आर देयर. सो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस ओनली. स्कूल जाने के लिए, स्कूल से आने के लिए बस से ही आना जाना करते हैं. सेकेंड इज योर सिटी, योर सिटी टू नियर बाय सिटी, मतलब अपनी सिटी से किसी पास की सिटी में जाने के लिए. नाउ आउट ऑफ दिस एरोप्लेन वी कैन यूज द एरोप्लेन. लेकिन एरोप्लेन से ये है कि जिस सिटी से हम जा रहे हैं एंड जिस सिटी में हम जा रहे हैं, बोथ द सिटीज शुड हैव एयरपोर्ट. जिस सिटी से हम ट्रैवल कर रहे हैं और जिस सिटी में हम जा रहे हैं, दोनों सिटीज में एयरपोर्ट होना चाहिए. देन ओनली वी कैन ट्रैवल बाय aeroplane. We can travel to a nearby city by car also. Lot of people travel by car. Bus, bus से भी जाते हैं बहुत लोग. Bus service is there. Lot of people travel by bus. Ship, of course, out of question. And cycle is also out of question. कोई साइकिल पे तो नहीं जाएगा. तो your city to nearby city we can write bus. ठीक है, हम बस लिख सकते हैं. We can write car also, because बहुत पास का ट्रैवल करने के लिए people generally do not use aeroplane. बहुत अगर कम डिस्टेंस होता है, कम डिस्टेंस के लिए लोग एरोप्लेन जनरली नहीं यूज करते. until and unless somebody is in a great hurry, टाइम नहीं है, तुरंत पहुंचना है, ठीक है, in that case पास के डिस्टेंस भी एरोप्लेन से कवर करते हैं. बट इफ देर आर अदर ऑप्शंस कि ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, बाय कार जा सकते हैं, बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं. सो पीपल जनरली यूज दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. देन कोलकाता टू अंडमान. कोलकाता टू अंडमान. Now Kolkata is a city in West Bengal. Kolkata is the capital of West Bengal. India में एक city है. And Andaman and Nicobar, these are
आइलैंड्स, आइलैंड जो होते हैं, आइलैंड का मतलब होता है विच द एरिया ऑफ लैंड विच इज कवर्ड विथ वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। जो आइलैंड, जिसको हिंदी में कहते हैं द्वीप, ठीक है। तो जो आइलैंड्स होते हैं दे आर कवर्ड विथ वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, वो हर तरफ से पानी से कवर्ड रहते हैं, ठीक है। सो अंडमान जो है, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान इज एन आइलैंड इन सी। अंडमान जो है वो सी में एक आइलैंड है, इंडिया के पास ही है, ठीक है, इंडिया के पास है, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया। तो अंडमान जो है वो एक आइलैंड है, तो हमको सी क्रॉस करके जाना पड़ता है। इफ समबडी विशेज टू ट्रैवल टू अंडमान, बीच में सी क्रॉस करना होता है। सो फॉर गोइंग टू अंडमान वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट फॉर एरोप्लेन या शिप। एरोप्लेन से जाते हैं। बहुत टाइम पहले, बहुत साल पहले, जो मैंने बताया था कि इतनी एयर सर्विसेज इतनी नहीं थी, इतनी एयरलाइंस नहीं थी, तो पीपल यूज टू ट्रेवल बाय शिप ओनली। बट नाउ अ डेज नोबडी ट्रेवल्स बाय शिप बिकॉज इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। शिप में जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, सो पीपल ट्रेवल बाय एरोप्लेन। सो फॉर गोइंग टू अंडमान फ्रॉम कैलकाटा द ऑप्शन इज, द बेस्ट ऑप्शन इज एरोप्लेन। बाकी वी कैन नॉट यूज एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कार, बस, साइकिल हम यूज ही नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव टू, बीच में हमको सी को कवर करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। एंड शिप में भी हो सकता है कोई शिप में भी जाता हो, बट मोस्टली पीपल ट्रैवल बाय एरोप्लेन। देन फोर्थ इज दिल्ली टू लंदन। दिल्ली टू लंदन, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, एंड लंदन इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं, ब्रिटेन। सो लंदन, अगर दिल्ली से लंदन ट्रैवल करना हो, सो द ओनली ऑप्शन इज एरोप्लेन। अगेन, जैसे मैंने बताया था बहुत पहले, कई साल, बहुत मेनी ईयर्स अगो, जब इतनी एयर सर्विसेज नहीं थी, देन एट दैट टाइम पीपल यूज टू ट्रैवल टू लंदन बाय शिप। लंदन जाना होता था लोगों को, तो लोग शिप से ट्रैवल करते थे, क्योंकि बीच में सी क्रॉस करना होता है, तो उस टाइम पे शिप में जाते थे एंड इट यूज टू टेक लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम लगता था। बट नाउ नोबडी ट्रैवल्स बाय शिप। अभी जिसको लंदन जाना होता है दिल्ली से, या फॉर दैट मैटर कहीं से भी, दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई से, कहीं से भी लंदन जाना होता है, तो पीपल ट्रैवल बाय एरोप्लेन ओनली। दिल्ली टू लंदन, aeroplane. The next is to travel to a 20 kilometer away workplace. Fifth is to travel to a 20 kilometer away workplace। मतलब वर्क प्लेस जहां पे हम काम करने जाते हैं, तो किसी का वर्क प्लेस अगर 20 किलोमीटर दूर है, तो उस डिस्टेंस को कैसे कवर करेंगे। किसी को अगर 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए, तो विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विल दे यूज? एरोप्लेन एंड शिप, दीज टू आर आउट ऑफ क्वेश्चन, ये दो तो है ही नहीं। अभी इट डिपेंड्स कि किसके पास कौन सा व्हीकल है। अगर किसी के पास सिर्फ साइकिल है, तो साइकिल चला करके भी लोग जाते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु ट्रैवल 20-25 किलोमीटर्स एट ए टाइम ऑन साइकिल। जैसे स्पेशली जो काम वगैरह करने आते हैं लोग, जो मजदूर जैसे आते हैं, तो वो तो कितनी दूर से साइकिल चला के आते हैं। तो डिपेंड्स, किसी के पास कार है तो वो कार में भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर किसी के पास कार नहीं है, साइकिल है, टू व्हीलर है, बाइक है, बट वी डू नॉट हैव दोज ऑप्शंस, सो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस साइकिल से भी आ सकते हैं। अगर कोई और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है तो साइकिल से आएंगे। इफ वन हैज कार तो कार से भी आ सकते हैं, और बस चलती है तो बस से भी आ सकते हैं। सो फॉर दिस, फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, पीपल कैन यूज कार, पीपल कैन यूज बस, पीपल कैन यूज साइकिल, ठीक है, डिपेंडिंग कि किसके पास कौन सा व्हीकल है। So this is also complete, children.
So we have completed the lesson means of transport. If you have any doubt, you can ask me in the online class the next day. So today I will stop here only, children. Thank you so much.